दोस्तों, आज की कहानी है बेटा बहू। जब तुम्हारे पास वक्त नहीं है हमारे लिए तो यहाँ लेने ही क्या आते हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मीना जी सुबह से ही रसोई में पकवान बनाने में जुटी थी। तरह तरह के सूखे नाश्ते, नमकीन तो उन्होंने 4 दिन पहले से ही तैयार करने शुरू कर दी और अचार और पापड़ वह तो 1 महीने पहले से तैयार हो गए। ये सोच बच्चे आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्ती करेंगे और जो जिंदगी में आया खालीपन है उसे भर देंगे। प्रकाश सी लगभग चिल्लाते हुए बोले, सुबह से 4 बार बहुत सूखा हूँ, एक चाय पिला दो। मगर नहीं, तुम तो लगी हो पागलों की तरह खाना बनाने। तभी रसोई से चाय लाती मीना जी बोली, पागलों की तरह नहीं, दीवानों की तरह लगी हूँ। मेरे बच्चे आ रहे, आखिर में चैन से बैठ कैसे सकती हूँ। उनके स्वागत सत्कार के लिए खास गुलाब बेल का शरबत बनाया है, बच्चों के लिए फ्रूट चाट बना रही हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करते, बाजार जाकर समोसा कचौरी ले आइए, साथ में पनीर की जलेबी भी। अगर इमरती मिले तो वह भी उठाना, सभी बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। देखो भाग्यवान, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो कुछ नहीं करने वाला। जिसे जो खाना हो अपने आप ले आए, आखिर किसे पड़ी है मेरी जो मैं सबकी सेवा करता रहूं। और मैं तो कहता हूँ फालतू तुम्हें भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। तू नकते वे प्रकाश जी बोले, अजी कैसी बातें करते हैं सोनिया जी, ये हमारा फर्ज है इन सब का ध्यान रखना। वैसे भी कितने महीनों बाद बहू बेटा पोता पोती घर आ रहे, आप हैं कि रूखे सूखे से बने बैठे हैं। जब से सुना है बच्चे आ रहे, आपका तो जैसे मुंह सूख गया है। क्या आप नहीं चाहते हमारे घर में भी सेल फैलो, बच्चों के पीछे दौड़े। मैं तो बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगी सिंटू सिंकू को रोज पार्क में, तो अभी मंदिर ले जाऊंगी घुमाने। सही कहती हो, तुम्हारा फर्ज है, मगर हमारे बेटा बहू का भी तो कुछ फर्ज बनता है हमारे प्रति। भाग्यवान, तुम बेवजह ही उत्साहित हो रही हो। वे लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करने आते हैं, यहाँ 4 दिन रुक कर हवाई जहाज पकड़ कर देश विदेश की यात्रा निकल जाते हैं। तुम हो जो उनके यहाँ आने पर जन्म मनाने का विचार रखती हो, वरना उन्हें तुमसे और मुझसे कुछ लेना देना नहीं। पिछली बार देखा था सारों के पास अपना अपना खुद का मोबाइल है। गौरव और निहाल ऑफिस दोस्तों के नाम पर सेटिंग करते रहते, बच्चे कार्टून और गेम खेलते रहते हैं, खाना भी मोबाइल देखकर खाते हैं। कुछ बोलो तो उन्हें सुनाई नहीं देता, कान में ढक्कन लगाकर रखते हैं। जब पास जाओ तो कहते हैं आप रुक जाइए, अभी हम व्यवस्थित। अरे मैं तो कहता हूँ आना बंद कर दे, कम से कम तुम अपने घुटने ना तोड़ो और मैं अपना दिमाग खराब ना करूँ। अभी कुछ बोल दूंगा तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर जो तुम्हारा लाडला गौरव एहसान करने आता है ना, जिंदगी भर मुंह ना दिखाएगा। पिछली बार कितना नाश्ता पानी ऐसा का ऐसा ही रह गया। किसी ने कोई फरमाइश नहीं की, बल्कि अपने पसंद से ऑनलाइन ऑर्डर करके पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता और भी न जाने क्या क्या सामान मंगाते रहते। मुझे तो नाम भी नहीं आते ऐसी विदेशी चीज़ों की, और तुम कहती हो समोसा कचौरी ला कर रख दो। क्या पैसे खराब करना है, जिसके जो मन में आएगा मोबाइल से ऑर्डर करके मंगा लेगा। मैं तो कहता हूँ आते ही क्यों है, क्या बोले अपने माँ बाप से बात ही नहीं करनी, सुख दुख के बारे में नहीं जानना,
सेहत तकलीफ के बारे में नहीं जानना। बड़े उदास शर्मा स्वर में प्रकाश जी बोले। तब मीना जी बोली, बात तो आपकी सही है, बहू ने भी मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। हाँ, रसोई में वीडियो बनाने आती थी, कहती यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें आपकी रेसिपी डालूंगी, अब बताओ खुद बनाए खिलाए तो कोई बात है, वीडियो बना रही है उसमें क्या लाभ। सिंटू सिंकी से बोला, रात को मेरे साथ सो जाओ, तो बोले रात में हम कार्टून देखेंगे, आपको परेशानी होगी, इसीलिए हम अपने कमरे में सोएंगे। पिछली बार ऐसा लग रहा था मानो सब घर में होते हुए भी घर में नहीं थे, अपने अपने मोबाइल के साथ चिपके थे। हो सकता है इस बार ऐसा ना हो। मीना जी बड़ी उम्मीद से बोली, अरे जब से कोरोना आया है बड़े बच्चे सभी के हाथ में मोबाइल नाम का खिलौना आ गया है, इसमें देखने और करने को इतना कुछ है कि अब आमने सामने बैठकर बातचीत करना बेकार लगता है। फिर बच्चों की पढ़ाई लिखी उसी पर हो जाती है, उनकी आदत में आ चुका है मोबाइल। अब तुम चाहकर भी उसे छोड़ा नहीं पाओगी। मैं तो कहता हूँ ज्यादा उम्मीद करना ही बेकार है। दोनों मुंह लटका कर बैठे थे, तभी दौड़ते हुए सिंटू सिंह के अपने दादा दादी के गले से लटक गए और शागते हुए बोले, दादी आपने हमारे लिए मठरी लड्डू बना है ना, और आपकी फ्रूट सलाद, उसका स्वाद तो आज भी मुझे याद है। बनाई कि नहीं बनाई? अरे वाह, तुम लोग आ गए। हाँ हाँ, सब कुछ बनाया है, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पापा जी, समोसे कचौड़ी की खुशबू नहीं आ रही, लगता है अभी तक आप लेकर नहीं आए। एक काम करता हूँ, अभी जाकर मैं हीरा हलवाई के यहाँ से सबके लिए नाश्ता लेकर आता हूँ, और जलेबी माँ के लिए अभी भी आपको पसंद है या कुछ और लेकर आओ। मुस्कुराता हुआ गौरव बोला तो मीना जी प्रकाश जी की तरफ देखते हुए बोली, मेरी पसंद नहीं बल्कि बदली, तेरे पिता बदल गए हैं। बहकी बातें कर रहे थे, देख लो सब गलत निकली। मीना जी सीढ़ते हुए रसोई की तरफ जाने लगी। अरे मम्मी जी, अकेली कहाँ जा रही है? मैं भी आपके साथ चाय बनाने चलती हूँ, बहुत थक गई हूँ। अब तो आपके हाथ की अदरक इलायची वाली चाय पीकर ही थकान मिटेगी। बोल दोनों सास बहू रसोई में चली गई। प्रकाश जी हैरानी से सबको देख रहे। बच्चे बैठकर शरबत पी रहे थे, सास बहू मिलकर रसोई में हंसी ठट्टा कर रही थी। अपने पिता को आलस्य में देख गौरव बोला, पापा हम सबको माफ करिए, हमें नहीं पता था कि हमारी वजह से आप दोनों को इतनी परेशानी हो रही थी, मगर क्या करें, मजबूरी है। मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, ना चाहते हुए भी दिन में 10 बार चेक करना पड़ता है। आजकल वर्क फ्रॉम होम के नाम पर मोबाइल पर ही सारा काम चलता है। बच्चों का होमवर्क, पढ़ाई लिखाई भी उसी पर होती है, ना चाहते हुए भी वह जरूरत बन गया है। हम तो अभी भी मोबाइल से ही चिपके रहते हैं। वह तो दरवाजे पर आपकी सारी बातें सुनी तो हम सबको एहसास हुआ क्या हम गलत कर रहे हैं। अब इस गलती को सुधारना चाहते, जब तक आपके साथ रहेंगे, अति आवश्यक तो होगा तभी फोन को हाथ लगाएंगे, अपना सारा सामान आपके सानिध्य में गुजारेंगे। चलो चाय बंदी होगी, मैं जाकर नाश्ता लेकर आता हूँ। बोल जैसे ही गौरव उठा तो प्रकाश जी ने उसका हाथ थाम लिया और बोले, चल आज बाप बेटा दोनों मिलकर समोसा कचौरी लेकर आते और एक वही गर्मा गर्म खा भी आएंगे, वही रास्ते में गपशप भी हो जाएगी। ठीक है चलते हैं। वो दोनों चल पड़े। इस तरह घर में अपनों की बातों पर हंसी का शोरगुल पसर गया, वरना मोबाइल के कारण एक दूसरे से बात करने का समय ही नहीं मिलता।